आदाब नाज़रीन, उर्दू ख़बरों के साथ में ज़ुबैर कुरैशी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। श्रीनगर में ठंड का 8 साल रिकॉर्ड बराबर, नल व आबी ज़खायर हुए मुंजमद। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुसलसल बंद। कोरोना वायरस मुखालिफ वैक्सीन की पहली खेप पहुंची श्रीनगर। और श्रीनगर के रेनावारी इलाके में CRPF पार्टी पर हुआ ग्रेनेड हमला। उर्दू खबरों का यह बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है। श्रीनगर में गुज़श्ता रात का दर्ज हरारत -7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो 8 साल पहले के रिकॉर्ड के बराबर है। महकमा मौसमियात से दस्तयाब जानकारी के मुताबिक 8 साल कबल यानी 14 जनवरी 2013 को कम से कम दर्ज हरारत -7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। इस तरह आज 8 साल बाद इस रिकॉर्ड की बराबरी हुई है। कड़कती ठंड के चलते वादी भर में नल और श्रीनगर में वाक़ा झील डल समेत कमोबेश सभी आबी ज़खायर मुंजमद होने की इत्तलात है। इसी दौरान श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने GK वेब TV से बात करते हुए कहा, पेशन गोई थी 18 तक वेदर ड्राई है, हम बोलते आ रहे थे। और 2 दिन पहले हमने कहा था कि 19-20 के आसपास जो है थोड़ा सा इंडिकेशन है, हमें क्लाउड्स कुछ आ रहे हैं। तो हम 1-2 दिन में क्लियर करेंगे आपको कि वेदर सिस्टम होगा कि नहीं 19-20 के आसपास। लेकिन फ़िलहाल अभी के हिसाब से हमें कोई सिस्टम नहीं लग रहा है 20 तारीख तक, और वेदर पूरा ड्राई रहेगा। और इसी बीच जो है मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डीप हुआ है, -7.8 के आसपास आज यहाँ श्रीनगर में। इसी तरह पहलगाम में -11.2 और गुलमर्ग में -10 के आसपास। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले भी चलता आ रहा है। जैसे हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 1991 में 5, 15 और 20 जनवरी को -10.8, -10.7 और -11.8 के आसपास गए। और ऑल टाइम फ्लोरेस्ट जो है -12.8 गया है 1934 में। तो -6, -7 बीच बीच में जाता है 1-2 दिनों के लिए। बाकी ओवरऑल जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, खासकर यहाँ अगर हम JNK की बात करेंगे और कश्मीर वैली पर्टिकुलरली। तो फिलहाल जो है मौसम जो है बिल्कुल खुला रहेगा 20 तारीख तक, कोई वेदर सिस्टम नहीं है। ऐसे में मिनिमम टेम्परेचर जो है -5 to -7 के आसपास रहेंगे। कल थोड़ा सा क्लाउडी होगा वेदर, उसके कारण जो थोड़ा सा राहत मिल सकता है। बाकी ऐसे में कोई वेदर सिस्टम नहीं है 20 तारीख तक। जम्मू श्रीनगर शाहरा रामबन के करीब केला मोड़ पर सड़क की दीवार के ढह जाने की वजह से मुसलसल बंद है, जिसे दोबारा काबिल आमदोरफ्त बनाने में तकरीबन 10 रोज़ मजीद लगेंगे। ताहम इस सड़क राब्ते को बहाल करने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फ़िलहाल आर्जी तौर पर एक झूला पुल नस्ब करेगा। बर्फ़ जमा होने की वजह से कश्मीर वादी को खित्ते पीर पंजाल से जोड़ने वाली मुगल रोड भी बंद है। इस दौरान अवामी हलकों ने सड़क की देख रेख में कोताहियाँ बरतने पर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के तवील अरसा तक बंद रहने की वजह से वादी में एशियाई ज़रूरियात की सप्लाई भी मुतासर हुई है और बाज़ारों में सब्जियों और दीगर एशियाई खुर्दनी की दामों में इजाफा हुआ है। ताहम हुक्काम का कहना है कि वादी में ईंधन और रसोई गैस का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के बहाल होने तक के वक्फे के लिए काफ़ी है। श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज दिल्ली की जानिब परवाज करने वाला इंडिगो तैयारा एयरपोर्ट की नवाह में मौजूद बर्फ़ के ढेर से टकरा गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इस हादसे में कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ और मुसाफिरों को दूसरे तैयारे में मुंतकिल कर लिया गया। बाद में बर्फ़ से टकराए इंडिगो के तैयारे को क्रेन की मदद से रनवे पर लाया गया। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस मुखालिफ वैक्सीन की पहली खेप श्रीनगर पहुंच गई है और सबसे पहले महकमा सेहत से वाबस्ता अफराद को ये टीका लगाया जाएगा। कोरोना मुखालिफ टीकाकारी 16 जनवरी से शुरू होगी, जिसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब मलिक के पास।
कोविड-19 वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट आज वादी में पहुंच चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काजी हारून जो चीफ इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, जो तरीका रहेगा वैक्सीनेशन का वो कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा डॉक्टर साहब? देखिए, पहले जो राउंड में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन होगी, जैसे आपने देखा आज अराउंड 80,000 वैक्सीन हमें पहुंचे कश्मीर डिवीज़न के लिए। इसमें हमारे पास अराउंड 60,000 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको पहले फेज़ में हम लगाएंगे। तो ये इंशाल्लाह सिलसिला हम 16 से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे इंडिया में होगा, उसी के साथ हमारे JNK में भी होगा। पूरे JNK में हमारे पास अराउंड 1,07,000 हेल्थ केयर वर्कर्स है जिनको लगेगा। उसके बाद जो ही हम ये पहला फेज़ ख़त्म करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स का, उसके बाद दूसरा फेज़ स्टार्ट करेंगे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, जिसमें हमारे आर्मी के जवान होंगे, आर्मी, उसके बाद पुलिस होगी, डिपार्टमेंट के सारे लोग होंगे, उसके बाद हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग होंगे। तो इसी तरह से ये दूसरा फेज़ होगा। तीसरे फेज़ में हमारे पास जो 50 ईयर्स हमारे बुज़ुर्ग हैं, 50 ईयर्स से ज़्यादा और 50 ईयर्स से कम, जो विद कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, जिनको कोई ना कोई डिजीज़ है या अल्लाह ताला उनको रहम करे कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उनको लगाएंगे। उसके बाद जनरल पॉपुलेशन की बारी आएगी। डॉक्टर साहब, जो बहुत सारे स्नो बाउंड एरियाज़ हैं जहाँ प्रॉबेबली जो है वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ किस तरह से आप पहुँचाएंगे इसको? मैंने जैसे पहले कहा कि जो हमारे एरियाज़ है जहाँ पर मोटरेबल रोड्स है, वहाँ पर तो हम थ्रू रोड पहुँचाएँगे। लेकिन जैसे हमारे एरियाज़ है, जैसे मैंने पहले कहा गुरेस है, टंगडार है, केरन है, करना है, मत्सिल है, वहाँ पर थ्रू चॉपर जाएंगे। उस सब का इंतजाम हो चुका है, ये एयरलिफ्ट होकर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये थे चीफ इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर काजी हारून, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा, किस तरह से वादी के अलग अलग खित्तों में जो है इस वैक्सीन को पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन खान मुज़फ़्फ़र के साथ साकिब मलिक, GK वेब TV, श्रीनगर। पुलिस ने आज कश्मीर में कम से कम 23 अफराद को साइबर जाइम की पादाश में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां रवां माह के आगाज़ में दर्ज केस के सिलसिले में अमल में लाई गई। तफसीलात के मुताबिक इन अफराद पर हैकिंग और जाली फ़ोन कॉल्स जैसे साइबर जाइम के इल्ज़ामात हैं और इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी हैं। BSF ने ज़िला कठुआ में बैनुल अक़वामी सरहद पर एक सुरंग का सुराख लगाने का दावा किया है। सरकारी ज़राया के मुताबिक ज़िला कठुआ के बोबियान गाँव में बैनुल अक़वामी सरहद पर BSF की एक पार्टी ने आज सुबह एक ऑपरेशन के दौरान एक सुरंग का सुराख लगाया। उन्होंने कहा कि ये सुरंग सरहद पार से जंगजुओं की तरफ से दरअंदाजी करने के लिए खोदी गई है। श्रीनगर के रहनवारी इलाके में आज मुश्तबा मिलिटेंटों ने CRPF की 21 बटालियन पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया। तहम इस हमले में किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। हमले के फ़ौरन बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। ज़िला बडगाम के खाक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ माहिर तालीम मास्टर ग़ुलाम कादिर मलिक मुख्तसर अलालत के बाद 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की वफ़ात पर कई समाजी और अदबी अंजुमनों ने ताज़ियत का इजहार किया है। मरहूम की फातह ख़वानी उनके आबाई मकबरा खाग में 15 जनवरी 2021 को अंजाम दी जाएगी। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 5 दिन के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया, जिसकी वजह से मुंबई में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये फ़ी लीटर से तजावज़ कर गई और यहां रिकॉर्ड कीमत से महज 27 पैसे कम है। मुंबई में आज पेट्रोल 91.07 रुपये फ़ी लीटर पर पहुंच गया है, जो 4 अक्टूबर 2018 की रिकॉर्ड कीमत 91.34 रुपये से महज 27 पैसे कम है। हिंदुस्तान की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में भी आज लोहरी का त्यौहार मनाया गया। इस ज़िम्न में JNK बैंक के हेडक्वार्टर पर भी मुलाजमीन ने त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाया। याद रहे कि लोहरी मौसम सरमा की लंबी रातों के अख्तिताम की अलामत है। ये त्यौहार गर्मियों के लंबे दिनों का इस्तकबाल करता है, क्योंकि सूरज शुमाली निसफ कुराह की तरफ अपना सफ़र शुरू करेगा। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में जो पहली बार यहाँ पे लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है 13 जनवरी 2021 में। ये खुशी का मौका है कश्मीर में पर्टिकुलरली, क्योंकि सारे धर्म यहाँ पे इकट्ठे काम करते हैं, हर एक सोसाइटी में इकट्ठे बैठते हैं, खाना पीना हमारा इकट्ठा है, कल्चर मिक्स है यहाँ पे। तो मैं अपनी तरफ से अपने JK बैंक की पूरी टीम से पूरे आवाम को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को होली के पर्व के ऊपर सबको खुशहाली के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ।
तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही आपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।